करके मेरे को बताओ। Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay, now let's start Hindi grammar, chapter 19, अलंकार. ओके, हिंदी ग्रामर में हम करते हैं चैप्टर 19 अलंकार. 18 तक कंप्लीट हो गया था आप लोग का. दृष्टि, दृष्टि आवाज आ रही है? Yes, ma'am. 18 तक कंप्लीट हो गया था आप लोग का हिंदी ग्रामर में. Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चैप्टर 19 अलंकार. क्या होता है अलंकार? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना. अलंकार मीन्स क्या होता है? इसको शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना. अच्छे वस्त्रों तथा आभूषणों से मानव शरीर का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है. ठीक उसी प्रकार कविता को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, जो कविता हम पढ़ते हैं उसको आकर्षक बनाने के लिए उसमें क्या लगाए जाते हैं? अलंकार लगाए जाते हैं. जैसे हमारे जो मानव शरीर उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए लोग आभूषण गहने वगैरह पहनते हैं ना, जिससे वो अच्छे दिखें. उसी प्रकार कविता को आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है. अलंकार शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से कविता को आकर्षक बनाता है. अलंकार क्या करता है? अलंकार के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होती है? जो कविता होती है वो आकर्षक होती है. इसका उपयोग दो प्रकार से होता है, शब्दों द्वारा और अर्थों के सौंदर्य द्वारा. ठीक है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार. अलंकार के दो पार्ट है, दो प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार. शब्द अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार. वैसे ही अर्थ अलंकार के चार भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार. सबसे पहले हम शब्द अलंकार जानते हैं कि क्या होता है. अलंकार पता चला आपको क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है बताइए, पहले अलंकार बताइए मुझे. किसे कहते हैं हम अलंकार? अलंकार कविता को आकर्षक बनाने के लिए जिन शब्दों या अर्थों का प्रयोग करते हैं ना हम, वो क्या होता है? अलंकार होता है. ठीक है, Yes. और अलंकार के दो भेद होंगे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार. तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार क्या होता है. शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं. ठीक है, शब्द अलंकार के तीन शब्दों की वजह से जो कविता में चेंजेस आए हों, उनके कविता आकर्षक बनी हो शब्दों की वजह से, वो क्या होगा? शब्द अलंकार होगा वहां पर. तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार क्या होता है? स्वरों की भिन्नता हो परंतु एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार
कहते हैं। मीन्स एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, लेकिन उनके स्वर में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो वो कौन सा अलंकार है वहां पर, अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण देख के दिया गया आपको, बसे मोर नैनन में नंदलाल। यहाँ पर देखो, बसे मोरे नैनन में नंदलाल, ना वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ नैनन नंदलाल, लेकिन इसके जो है स्वर में क्या आ रही है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, नैनन नंदलाल। इसके कारण क्या हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसमें आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है जहां पर, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, इसका दूसरा उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर देखिए चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर भी माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सा की आवृत्ति हो रही है। मतलब एक ही जो वर्ण है बार बार रिपीट होते हैं, बार बार उसकी आवृत्ति होती है, लेकिन उनके स्वरों में भिन्नता होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार रहता है वहां पर, अनुप्रास अलंकार। क्लियर? Yes, ma'am. शब्द अलंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार, जहां पर एक शब्द का उपयोग दो या दो से अधिक बार हो परंतु अलग अलग अर्थ हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, वहां पर उसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, लेकिन उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वह मजबूर होकर पत्र पर पत्र लिख रहा था। यहाँ पर देखिए, एक पत्र का अर्थ है पता, दूसरे पत्र का अर्थ है चिट्ठी या खत। ठीक है, वह मजबूर होकर पत्र पर पत्र लिख रहा था, मीन्स एक, यहाँ पर दो पत्र और पत्र दो बार आए हैं। ठीक है, दो बार आए हैं, लेकिन दोनों बार इनकी जो है, इनका जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है। एक पत्र का अर्थ है पता और दूसरे पत्र का अर्थ है चिट्ठी। तो यहाँ पर यमक अलंकार का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, सेकंड, Yes, कनक ma'am. कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, यहाँ पर भी कनक कनक दो बार आवृत्ति हुई है इसकी, दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए, कनक कनक, इसका जो प्रयोग है दो बार हुआ है, लेकिन दोनों बार इनके अर्थ अलग अलग होंगे। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ है धतुरा। ठीक है, Yes, ma'am. इसके बाद है शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए क्या होता है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। ठीक है, वह शब्द जिसके अनेक अर्थ जुड़े हो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक एक दूसरे से क्या होंगे, ये चिपके हुए वर्ड रहेंगे। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ है, वहां पर क्या होगा, इनके जो अर्थ होंगे एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोतीस मानुस जून। मतलब एक पानी का मतलब होगा चमक, दूसरा इसी पानी को देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, दूसरे का मतलब है सम्मान, और तीसरे का अर्थ है पानी गए न उबरे मोतीस मानुस जून। तीसरे पानी का अर्थ है जल। ये सभी वर्ड क्या होंगे, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, इनके अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। Yes, ma'am. अलंकार का दूसरा भेद है शब्द अलंकार, जहां शब्दों से नहीं बल्कि अर्थ से चमत्कार पैदा हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। मीन्स काव्य का जो सौंदर्य है, काव्य का जो सौंदर्य है वो
अर्थ की वजह से आकर्षक हो तो वो क्या होगा, वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग होगा। ठीक है, शब्द से काव्य की सुंदरता बढ़ती हो तो वहां पर शब्द अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगर अर्थ की वजह से उस काव्य की सौंदर्य, उसकी सुंदरता बढ़ती है तो वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग होता है। ठीक है। यस मैम। अर्थालंकार के भी चार भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार देखिए क्या होता है। किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, आकार, गुण, धर्म के आधार पर समानता दर्शाई जाती हो, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, दो वस्तुओं में उनके रंग, आकार, गुण, धर्म के आधार पर उन दोनों में क्या करती हो, समानता बताई जाती हो, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार। उदाहरण देखिए, गरम गरम लू चलती, सनसन धरती जलती तवा समान, फिर भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। ये जो पंक्ति है, पहली पंक्ति में आधे भाग में गरम लू का आभास कराता है, गरम गरम लू चलती सन। ठीक है, और शेष आधे भाग में उपमा धरती तवे के समान। दोनों में क्या कर रहे हैं, उनके रंग, आकार को किसके समान बताया जा रहा है, तवा जो रही है उसे धरती गर्मी में तपती है तो किस तरह तपती है, वो तवे जैसे गरम गरम लू गर्मी। तो दोनों में क्या बता रही है, कार का प्रयोग हुआ है। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। इसके बाद है उपमा अलंकार। Yes, हमने ma'am. पढ़ा, अर्थ अलंकार का फर्स्ट पार्ट था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के भी चार भेद हैं। ठीक है, उपमेय साधारण धर्म वाचक, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक, इसके चार भेद देखिए। उपमेय क्या होगा, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसका उदाहरण दिया जाए हमको। ठीक है, उपमान जिससे उस उपमा की जाए, जिससे उसकी समानता की जाए, वो क्या होगा, हमारा उपमान होगा। साधारण धर्म में क्या लेंगे हम, जिस गुण, धर्म, आकार की समानता के आधार पर उपमा दी गई हो। ठीक है, और वाचक जिसकी सहायता से उपमा दी जाती है, जैसे इसमें, आया, जैसी, में, सी, के, का, की इत्यादि आते हैं। समझ आया क्या क्या है? उपमेय मतलब जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा की जाए, साधारण धर्म जिस गुण, धर्म, आकार की समानता के आधार पर उपमा दी जाए, उपमा की जाए। ठीक है, और वाचक होगा जिसकी सहायता से उपमा दी जाए, उपमा बनाया जाए जिसकी सहायता से। क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के बाद है रूपक अलंकार। ठीक है, अब शब्द अलंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार पढ़ते हैं, क्या होता है, काफी समानता की वजह से जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए, काफी समानता की वजह से, उनमें अगर समानता हो, किसी भी चीज में दोनों में समानता हो, उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कातन काया कुंभ है, लिया फिरो था साथ। यहाँ पर कच्चे घड़े का आरोप हो रहा है, मतलब कुंभ किसको बोलते हैं, घड़े को, काया मतलब उसका आकार, काया कुंभ मतलब काया को कुंभ पर, मतलब जो कच्चे घड़े हैं उसके आरोप, उसको बताया जा रहा है। यहाँ पर कच्चे घड़े का आरोप लग रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। मतलब दोनों में क्या हो जाता है, दोनों का जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, एक कर दिया गया है। काया कुंभ एक साथ बोला जा रहा है ना, काया कुंभ,
यह तन काया कुंभ, मतलब काया और कुंभ को एक साथ बोला जा रहा है। मतलब कच्चे काया मतलब क्या हो गया, उसका जो आकार है, कुंभ मतलब घड़ा, ठीक है, कच्चा घड़ा एक साथ बोल दिया जा रहा है वहां पर। तो वहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चरण चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, यहाँ भी एक साथ चरण को अलग नहीं बोल रहे हैं, ना ही सरोज का, चरण सरोज चरण कमल क्लियर। मैम आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू होगा बेटा, फिर वॉइस कट रही है, ओके मैम। ठीक है। यस। थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस जगह पर उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात यह अलंकार मानो, मनु, जनु, जनहु, ज्यों आदि शब्द जाता है। जनु, जानहु, ज्यों आदि शब्दों से अलंकृत, मतलब उस वाक्य को, उस काव्य को इन शब्दों से सजाया जाता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, इसलिए इसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जिस जगह पर उपमान की संभावना की जाए, हमने पढ़ा था क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, उपमान क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर अलंकार में, इस अलंकार में मानो, मनहु, जनु, जनहु, जनु, ज्यों आदि शब्दों से अलंकृत किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम काव्य में करते हैं। उदाहरण देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों तरु भी मंद पवन की बूंदों के साथ धरती हर्षित है, मानो मंद पवन के झोंकों में पेड़ हिलता हो। सेकंड है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में जो पंक्ति गई है, इसकी तुलना श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर का शोभामान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरमा संभावना अर्थात कल्पना की गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमा दी जा रही है किसी की, एक किसी चीज की दूसरे चीज की उपमा दी जा रही है। उदाहरण दिया जा रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आता परियो प्रभात। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर को किसके समान बताया जा रहा है, नीलमणि पर्वत के समान बताया जा रहा है। और उनके शरीर पर जो पीतांबर है, पीला वस्त्र उन्होंने जो ओढ़ा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे धूप जब उस पर पड़ रही हो, तो ठीक है, मनोरम संभावना, मतलब प्रभात की जो धूप है उस पर पड़ रही है, ऐसी कल्पना की जा रही है कि वहां पर जब प्रभात की ये जो है सुबह सुबह जब धूप उगती है, तो उसका जो किरण उस पर पड़ रहा है उनके वस्त्रों पर, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आते प्रयो प्रभात, जैसे ही ऐसा लग रहा है कि जो श्री कृष्ण है ना, वो उनके शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे ही सूर्य उदय होता है, और वो क्या हो रहा है, उसकी जो किरण है वो किस पर पड़ रही हो, उनके शरीर पर पड़ रही हो, और वो उनका जो पीतांबर है, उन्होंने जो पीतांबर पहना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कल्पना की गई है, यहाँ पर उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्लियर। यस मैम। यस यस मैम। मैम। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, अतिशोक्ति अलंकार। हम ये किसका भेद पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थालंकार के ना। अर्थालंकार के 4 भेद थे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति। पहले हमने पढ़ा उपमा अलंकार, फिर रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अब लास्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार क्या होगा, जहां पर किसी पदार्थ, वस्तु या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर
दिया जाए उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को यहाँ पर जब बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहां पर क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पर ये हनुमान की पूंछ में लगना सिगरी सीचर निशाचर पहले सारी लंका जल जाने का वर्णन है, अतः यहाँ पर अति अलंकार का प्रयोग किया गया है। Yes, ma'am. बस इतना ही था हमारा अलंकार। अलंकार क्या हुआ, अलंकार बताया मैंने सबसे पहले आपको कि जिन शब्दों से, जिन शब्द और अर्थ से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वो क्या होगा, हमारा अलंकार होगा। अलंकार के दो भेद, शब्द अलंकार शब्दों की वजह से अगर काव्य का सौंदर्य, अर्थों की वजह से अगर काव्य का अर्थ अलंकार का प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार के 4 भेद थे, यमक, रूपक, उत्प्रेक्ष और अतिशोक्तीय अलंकार। ओके, Yes, ma'am. ओके बेटा। नीचे प्रश्नोत्तर दिया गया है आपको, अलंकार किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है, अलंकार के कितने भेद हैं। क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको ये पिक सेंड करूंगी चैप्टर के, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद मुझे कल आंसर आप बताएंगे, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। Okay, ma'am. क्लास लीव कर रही हूँ मैम, आपको ये। हाँ मैम बोलो, अनुप्रास और रूपक का एक बार और समझा दीजिए ना। क्यों क्लास नहीं अटेंड किया आप स्टार्ट में? मैम अटेंड किया था लेकिन ना आया तो समझ में, को लिखना है इसको। तो अभी मैं इनके जो पिक सेंड करूंगी करिएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर 4 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यस मैम। तो मैम इसी का दूसरा इस अलंकार, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 या 2 से अधिक क्या हो, हाँ, दो। का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वह मजबूर होकर पत्र पर पत्र लिख रहा था, मीन्स एक पत्र का अर्थ है यहाँ पर पता और दूसरे पत्र का अर्थ है चिट्ठी। क्लियर हो? यस मैम। और रूपक का मैम? इसके बाद है, कौन सा बताना है आपको? मैम रूपक। रूपक अलंकार क्या है, इनमें क्या होती है, समानता होती है, ठीक है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। जहाँ पर 2 अलग अलग शब्द हो लेकिन एक साथ बोला जाए, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, आरोपित कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। यहाँ तन काया कुंभ, मतलब काया कुंभ एक साथ पढ़ा गया है। चरण सरोज पखारन लागा, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर चरण सरोज, चरण कमल, इनको एक साथ बोला जा रहा है ना, यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार। क्लियर अब? यस मैम। ओके, इनके जो पिक है मैं आपको सेंड कर रही हूँ चैप्टर के, अगर आपके पास बुक्स नहीं है इसमें से देखिएगा और क्वेश्चन आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। क्लास लीव कर